ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना फिर से वापस शुरुआत हो चुकी है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं मेरा बाबा भोलेनाथ जरूर पूरी करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है या फिर कोई ना कोई कलेश बना हुआ रहता है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, परिवार में बीमारी लगी हुई है या फिर आपकी कोई कामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। हमेशा गुरुदेव अपनी कथा में कहते हैं, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होगा। धन के लिए अलग, कामना पूर्ति के लिए अलग, व्यापार और बीमारी के लिए अलग से होगा। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, चंद्र देवता जी को अर्घ देना होगा। कैसे करना है पूरा उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए कि अगर आपके घर में धन की ज्यादा कमी है ना, पैसा कहीं से भी आ ही नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा। भाई व्यापार अच्छे से चलता तो पैसा भी आता, या फिर नौकरी नहीं है, तब आपको छोटा सा उपाय करना होगा। मेरे देव आदिदेव महादेव ने चाहा तो 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई या तो नौकरी का योग लगा देगा या फिर आपका व्यापार जो है वो सही रास्ते पर आ जाएगा, घर में धन आवक शुरू हो जाएगी। देखिए, करना क्या होगा। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है, किसी भी दिन इस उपाय को करना। कल का बहुत ही विशेष दिन है, कल जरूर कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल सुबह के समय पर, ठीक है ना। अपने घर का शुद्ध जल इसके अंदर भर लेना, घर पर ही करना है ये वाला उपाय, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना ना, आप एक सिक्का जो आपके घर पे अवेलेबल हो, जो आपके पास मिल जाए। 1 रुपए का है तो 1 रुपए का डाल दो, 2 रुपए का है 2 रुपए का डाल दो, 5 रुपए का है 5 रुपए का डाल दो, 10 रुपए का है 10 रुपए का डाल दो। जो सिक्का आपके पास में अवेलेबल मिल जाए वो इसके अंदर डाल देना, ठीक है। इसी के साथ इसके अंदर डालना होगा 1 कमल गट्टा, है ना। कमल गट्टा ध्यान रखना, माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो 1 कमल गट्टा जो है वो भी इसी के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। ये हो गया जल। लेकिन इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं, जिनके लिए आपको दुर्वा डालनी होगी। अब भैया दुर्वा कितनी डाले, तो गुरुदेव जी ने बताई थी कि इसके अंदर डालनी है आपको 7 दुर्वा, है ना। 7 दुर्वा, जैसे भी आप निकाल सको वहां से निकाल लेना। 7 दुर्वा इसी लोटे के अंदर डाल देना, तो ये आपका जो है ओम कलश तैयार हो जाता है, ठीक है। इसी कलश को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में सुबह सुबह स्नान करने के बाद में यहां पर रख देना है, ठीक है ना। पूजा अर्चना करना, जो भी करना है, यहां पर उस लोटे को उठा करके रख देना। और यहां उठा करके रखोगे तो इसी के बगल में या इसी के सम्मुख में आपको एक घी का दीपक गोल बत्ती का जरूर लगा देना, ठीक है। ये काम कब करोगे, सुबह के समय करोगे, ठीक है। अब जब रात आएगी, यानी कि चंद्र देवता निकल करके आएंगे, तो उस समय पर जब आपके घर की आरती खत्म हो जाए ना, जैसे आप शाम को दिया बत्ती वगैरह सब लोग करते होंगे, है ना, हम भारतीय हैं, हम सब लोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिया बत्ती करने के बाद में जैसे ही चंद्र देवता निकल करके आ जाए, आपको चांद निकलने लग जाए या फिर 9 बज जाए, 10 बज जाए, जब भी बज जाए, ठीक है, आपको जैसे ही चांद नजर आए, आपको यहां से इस लोटे को उठाना है और लोटे को उठा करके अपने घर की छत पर चले जाना है, जहां से आपका चंद्र देवता जी का दर्शन हो जाए, वहां पर चले जाना है शुद्ध, बस, और कुछ नहीं करना है। यहां पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा, यानी कि इधर की तरफ में आपको मुंह करके खड़े हो जाना है, जहां से आपको दिखाई दे जाए, ठीक है ना। और उसके बाद इसी वाले लोटे से अर्घ दे देना है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो भी छींटे पड़े ना, वो आपके पैरों तक नहीं पड़ने चाहिए, है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात बता देता हूं, आप नीचे है ना एक बाल्टी जरूर रख लिया करो, ठीक है ना। इस बाल्टी को अगर आप रखेंगे ना तो पूरा पानी बाल्टी के अंदर जाएगा, छींटे भी अगर उठेंगे तो वो बाल्टी की बाल्टी में यहां के यहीं लगेंगे, ठीक है ना, आपके पैरों पर नहीं लगेंगे। अगर पैरों पर लगता है तो दोष होता है, आपका उपाय अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अर्घ दे देना है, लेकिन अर्घ देते समय पर आपको चंद्रमौली महादेव जी के नाम से देना होगा। किन महादेव जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। मात्र एक बार इस उपाय को जो व्यक्ति सावन के महीने में कभी भी कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है, धन से संबंधित, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है ना, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, बीमारी है,
ठीक है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। ठीक, कैसे करना है ध्यान से सुनना। दुख, कष्ट, बीमारी, कलेश सब कुछ खत्म हो जाएगा इस वाले उपाय से। आपको चाहिए होगी बेलपत्र। भैया कितनी बेलपत्र चाहिए? तो आपको चाहिए 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ना मिले तो आप शिवलिंग से उठा लेना, स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना, सिंपल बात। अब आगे चलते हैं। आगे आपको लेने हैं 5 हरे मूंग, खड़े वाले हरे मूंग, है ना, जो खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब जो साबुत होते हैं ना वो वाले आपको चाहिए, ठीक है, दाल वाले नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में चाहिए आपको 5 अक्षत यानी कि चावल के दाने, वो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। आप आसानी से ढूंढ सकते हो 5 चावल के दाने जो खंडित ना हो, ठीक है। तो ये इस वाले उपाय को कहते हैं 5-5-5 वाला उपाय। मैं पहले भी आपको सावन के महीने में बता चुका हूं। इसी तरीके से 5 बेलपत्र, 5 हरे मूंग के दाने और 5 अक्षत आपको लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, ठीक है। जल कहां का भरोगे? आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक, ये भी हो गया। अब इसी के साथ इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आपके दर्शन होंगे ना बाहर की तरफ में शिवलिंग के सामने, वो होंगे नंदी बाबा, ठीक है। तो जैसे ही आप नंदी बाबा के पास में जाओगे ना, तो जो आपने हरे मूंग लिए हैं, हरे मूंग, उन हरे मूंग को अपनी कामना कह करके नंदी भगवान जी का जो ये उठा वाला पैर है इसके पास में यहां पर रख देना, यहां समर्पित कर देना 5 हरे मूंग, ठीक है, अपनी कामना कह करके। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको महादेव जी के मंदिर की चौखट आ जाएगी, ठीक है। तो इस चौखट पर आपको जो 5 चावल के दाने रखे थे वो 5 चावल के दाने यहां पर समर्पित करना चौखट पर, अपनी कामना कह के, ठीक है। अब जो आपके पास में बचे हैं 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र, आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। हो जाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। यहां समर्पित कर दोगे, उसके बाद जो 5 बेलपत्र बची हैं उन 5 बेलपत्र को अपने उल्टे हाथ में लेना। देखिए किस तरीके से करना है, आपको अपना जो ये उल्टा वाला हाथ है ना, इस तरीके से यहां पर आपको 5 बेलपत्रियां इस तरीके से रखनी है और इसी के ऊपर आपको अपना दूसरा वाला हाथ इन्हें रख लेना है इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे करके महादेव जी से आपको अपने दुख, कष्ट, बीमारी जो भी है आपके जीवन में तकलीफ है उसके बारे में कामना करनी है और कामना करने के पश्चात इन सबको उठाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यहां पर आपको समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करें तो ध्यान रखना हर एक बेलपत्र की जो डंडी होगी वो रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा मेरे देवादिदेव महादेव जी की तरफ, ठीक है। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। मात्र इस वाले उपाय को जो व्यक्ति एक बार कर लेता है, जो मेरी बहन है जो परेशान है अपनी शारीरिक पीड़ा से या परिवार की पीड़ा से, किसी से भी छोटे से उपाय को कर लेना, आपके जीवन भर के दुख खत्म हो जाएंगे। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं आज का सबसे अंतिम, सबसे आखिरी उपाय, ठीक है। देखिए कई बार हमारे घरों में क्या होता है ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जिसकी वजह से घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है ना। कई बार लोगों की सोच बदल जाती है, छोटी छोटी सी बातों पर कलेश हो जाते हैं, है ना। काफी सारी बार ऐसी परेशानियां हो जाती है, परिवार का उत्थान नहीं हो पाता है, आप भी नहीं समझ पाते हो कि भैया ये हो क्या रहा है आजकल हमारे घर में, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर में कुछ नकारात्मकता चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, रहने का भी मन नहीं करता है, परेशान हो जाते हो, ऐसा भी कभी कभार होता है परिवार में, ठीक है। तो आप छोटा सा उपाय करना, जो भी पीड़ा कष्ट होगी ना, चाहे धन से संबंधित चाहे कलेश से संबंधित, वो सारी अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है ना। इस जल को लेकर के आपको अपने पूरे घर में फिर लेना है, ठीक है ना। इस जल के लोटे को अपने हाथ में लेना और इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में फिर जाना है, हर एक कमरे में, लेटरिन और बाथरूम को छोड़ के, शौचालय और बाथरूम को छोड़ के, ठीक है ना। फिर लोगे, फिरने के बाद में आपको 1 बेलपत्र लेना है और इस 1 बेलपत्र को आपको इसी के अंदर डाल लेना है। किसके अंदर डाल लेना है? इसी लोटे के अंदर आप इस बेलपत्र को डाल लेना, ठीक है। और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अगर आपको बेलपत्र पहले नहीं मिलता है तो आप लोटा लेकर के जाना, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा है उसे धो करके और इसी वाले लोटे में डाल लेना। इस लोटे में डालने के पश्चात
आपको ये पूरा का पूरा जल मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है ना, महादेव जी का नाम याद रखना, कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। ऐसे समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसे आपको इकट्ठा करना है, ठीक है ना। जितना भी रोक पाओ उसे इकट्ठा कर लेना। अब जो अगर आपके उसमें से बेलपत्र निकल करके महादेव जी की शिवलिंग पर चढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं चढ़ती है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। गुरुदेव ने बताया था उस बेलपत्री से छू करके भी अगर जल मेरे बाबा पर गिर जाता है ना, तो उसे भी मेरा बाबा स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अगर वो गिर जाती है तो उसे ही वापस बेलपत्री को उठा करके वापस इसी लोटे में डाल लेना। और अगर नहीं गिरती है, इसी के अंदर है, तो आपको ये वाला जल जो आपने इसमें इकट्ठा किया हुआ है, इसे लेकर के पहुंच जाना अपने घर पर वापस, ठीक है ना। यानी कि उस वाली बेलपत्र को वापस लेकर के आना है। जब आप अपने घर पर पहुंच जाओ, उसी बेलपत्र की ये जो पीछे वाली डंडी है ना, इस डंडी से पकड़ के और उसमें जो भी जल आपने एकत्रित किया है, उस पूरे के पूरे जल को उसी बेलपत्र से आपको पूरे घर में छिड़क देना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। मात्र एक बार सावन के महीने में इस उपाय को करके देख लेना, आपके जीवन की सारी पीड़ाएं, आपके घर की सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। मेरे देवादिदेव महादेव जी का ये शिव तत्व है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आ जाए तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।